नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? अच्छे से होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं कुसुम आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे दोस्तों राजस्थान का इतिहास और फिर राजस्थान के इतिहास में हमने काफ़ी टॉपिक कर लिए थे और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अपना रिजल्ट भी देख लिया होगा। तो आप लोग अगर अभी से तैयारी नहीं करोगे तो आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे दोस्तों, क्योंकि जो सीरियस बच्चे होते हैं वो बहुत तैयारी करते हैं पहले से ही, और जब वैकेंसी आती है तब तक वो एक बार पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ चुके होते हैं। बस उनका सिर्फ रिवीजन रिवीजन बचता है जिससे वो आगे निकल जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अभी से पढ़ना शुरू करो जिससे आप लोगों का अब की बार सिलेक्शन हो जाए और आप लोगों की हर मनोकामना पूरी हो, जिससे आप लोग अपना सब कुछ बेस्ट कर सको। तो शुरू करते हैं, आज का हमारा है गुर्जर प्रतिहार वंश। देखिए दोस्तों, अभी से पढ़ना शुरू कर देना। बिल्कुल भी अपना टाइम खराब मत करो, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। बच्चों के 40% भी नहीं बन पाते हैं पहले पेपर में, तो आप लोग प्लीज़ जीके में भी अपना अच्छा बेस्ट तैयारी करो जिससे आप लोगों का अब की बार सिलेक्शन हो जाए। ये जो प्रश्न है गुर्जर प्रतिहार वंश के, तो ये 2025 तक जितने भी प्रश्न बने हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड रीट, पटवार या फिर जो प्रधानाध्यापक और वो कोच जो प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं उनका, और जो संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल व्याख्याता का पूछा जाता है, वो सारी इसमें एग्ज़ाम में प्रश्न हैं। आरएएस के बने हुए भी प्रश्न हैं, तो आप लोग अच्छे से अपना देख सकते हो ये, और इसकी व्याख्या भी है इसमें, तो आप लोग अच्छे से देखो जिससे आप लोगों का एक जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ये क्लियर हो जाए। पहला प्रश्न है, मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल कुशल थे? उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया है। तो वो शासक कौन थे जिन्हें प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया है? तो वो शासक थे कक। कौन थे? कक। जो कक शासक थे वो क्या थे? व्याकरण, ज्योतिष, तर्क, सर्व भाषाओं में वो कवित्व में निपुण थे, तो उन्हें क्या स्वीकार किया गया है? प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। ये टाइपिंग में गलती हो गई। यहाँ पे ता आएगा और यहाँ पे आएगा वाऊ का। बा उ का। व्याख्या देखते हैं। जो राजा कक हैं ये व्याकरण में, ज्योतिष में, तर्क यानी कि न्याय में तथा सर्व भाषाओं के कवित्व में ये निपुण थे। और उन्होंने मुंगेर यानी कि बिहार का जो मुंगेर है वहां पे गौड़ शासक जो थे धर्मपाल, उनको क्या करा था? इन्होंने परास्त भी करा था। तो अपना पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था, तो वो शासक कौन थे जिन्होंने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था? तो वो थे नागभट्ट प्रथम। कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे जिन्होंने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। ये डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट जो प्रथम है, इन्होंने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये भी ध्यान रखना कि किसके अनुसार? तो दशरथ शर्मा ने कहा था कि नागभट्ट प्रथम ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? जालोर। तो ये किसके अनुसार था? दशरथ शर्मा के अनुसार। उन्हें अवंती यानी कि उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक यानी कि नागावलोक भी कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम को क्या कहा जाता है? नागावलोक। क्या कहा जाता है? नागावलोक भी कहा जाता है। यानी कि जो भोज की ग्वालियर प्रशस्ति है उसमें नारायण और मलेच्छों का नाशक भी इन्हें कहा गया है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिहार वंश की मंढोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंढोर से मेड़ता स्थानांतरित करी थी? तो कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी मंढोर से मेड़ता स्थानांतरित करी थी? तो वो कौन थे? वो थे नागभट्ट प्रथम। कौन थे? नागभट्ट प्रथम। यानी कि प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए राजधानी को मंढोर से मेड़ता स्थानांतरित किया था, ध्यान रखना। अगला हमारा प्रश्न है, मंढोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था? तो मंढोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? तो ये बनाया था नागभट्ट प्रथम ने। बहुत क्वेश्चन आते हैं नागभट्ट प्रथम के, तो आप बिल्कुल ध्यान रखना, 2025 में ये बनाई ये। नागभट्ट प्रथम ने मंढोर शाखा के प्रभाव को बढ़ाते हुए मेड़ता पर अधिकार किया और अपनी नई राजधानी इसको घोषित करी। अगला प्रश्न है,
गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नागभट्ट प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? नागभट्ट प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि साम्राज्यिक जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, उसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? नागभट्ट प्रथम को जाता है, जिन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार अवंती और जालोर क्षेत्र में किया था। कहाँ पे करा था? अवंती और जालोर क्षेत्र में। अगला हमारा प्रश्न है, मंढोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्राथमिक शासक का नाम क्या था? तो क्या शासक का क्या नाम था? नागभट्ट प्रथम था। क्या नाम था? नागभट्ट प्रथम। देखिए दोस्तों, आप लोग ऐसे सोचते होंगे कि कितना पढ़ना है कितना नहीं। आप लोग अभी से ही तैयारी करो। जो आपके पास कोई भी बुक हो, कोई भी बुक हो आपके पास, कोई मैटर नहीं करता कि कौन सी बुक है आपके पास। आप लोग जो आपके पास अवेलेबल है वो बुक उठाओ और उसमें से आप लोग पूरी थ्योरी पढ़ो और फिर आप क्वेश्चन लगाओ, जिससे आप लोगों का ये जो आपने वो पढ़ा है वो पूरा आपका रिवाइज होगा और आपके समझ में आने लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसे मत सोचो, पढ़ो जिससे आप लोगों का अब की बार सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि पढ़ना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होने वाला। ऐसे आप ख्वाब लेते रहोगे कि अब की बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ऐसे करूँगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप लोग जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो। मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है जिससे सिलेक्शन होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नागभट्ट प्रथम मंढोर के प्रतिहारों की वंशावली में एक अति महत्वपूर्ण और प्रारंभिक प्रतापी शासक माने जाते थे। बच्चे 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं दोस्तों, ढंग से पढ़ो आप लोग भी। मेरा खुद का बेटा, वो भी बहुत अच्छी तैयारी करी थी, अब की बार आईआईटी में हो गया उसका। तो बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, आप लोग तैयारी करो जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिहारों को गुर्जर शब्द से संबोधित नहीं किया गया था? तो कौन था जिसको गुर्जर जो शब्द है उससे संबोधित नहीं किया गया था? ये भी 2025 में बना हुआ है। तो इसमें आ जाएगा वंश पुराण। क्या आ जाएगा? वंश पुराण, यानी कि वंश भास्कर। सॉरी, वंश पुराण निकल गया, इसमें से वंश भास्कर आ जाएगा इसमें। जो स्कंद पुराण है, जो कुयतमाला है और यशस्तिक जो चंपू है जैसे ग्रंथों के साथ साथ नीलकंठ, राधनपुर, देवली, करडाह शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। तो इन जो शिलालेख हैं इनमें क्या कहा गया है? प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। ध्यान रखना, स्कंद पुराण में, जो कुवैल्यमाला है उसमें यशस्तिक जो चंपू जैसे ग्रंथ हैं और साथ साथ जो नीलकंठ है, राधनपुर है, देवली है, करडा है, इन शिलालेखों में प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुर्जर कहा गया है। यानी कि जो अरब यात्री थे वो इन्हें क्या कहते थे? जुर्ज कहते थे। अरब यात्री इन्हें क्या कहते थे? जुर्ज कहते थे। जो अल मसूदी हैं इन्होंने प्रतिहारों के जो राजा थे उनको बोरा भी कहा है। किसने? अल मसूदी ने। तो ध्यान रखना, जो अल मसूदी हैं, अल मसूदी, जो अल मसूदी हैं इन्होंने प्रतिहारों को क्या कहा है? प्रतिहारों के जो राजा थे उनको बोरा भी कहा था। ध्यान रखना, क्या कहा था? बोरा। यानी कि जो ये गुर्जर प्रतिहार वंश है इसकी स्थापना कब हुई थी? 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में उत्तर पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? उत्तर पश्चिमी भारत में। तो जैसे ये अपना भारत है, तो यहाँ पे ये आ गया उत्तर और ये आ गया पश्चिम, तो इस स्थान पे इनकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार वंश की। जो चंद्रवरदाई की जो पृथ्वीराज रासो है उनकी उसके अनुसार आबू पर्वत पर जो वशिष्ठ थे उन्होंने अग्नि कुंड से 4 राजपूत योद्धा पैदा किए थे, जिसमें पहले थे गुर्जर प्रतिहार, दूसरे थे परमार, तीसरे थे चालुक्य या सोलंकी जिसको बोलते थे, और चौथे थे चौहान या चाहमान। तो ये 4 जो प्रतिहार राजा उत्पन्न हुए थे, कहाँ हुए थे? ये चंद्रवरदाई की जो पृथ्वीराज रासो है उसके अनुसार अग्निकुंड से पैदा, यानी कि अग्निकुंड से ये योद्धा पैदा हुए थे। तो ध्यान रखना, ये 4 योद्धा कौन कौन से थे? पहले थे गुर्जर प्रतिहार, दूसरे थे परमार, तीसरे चालुक्य या चाहमान जिसको चालुक्य या जिसको सोलंकी बोलते हैं, और चौथे आ जाएगा चौहान या चाहमान। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? तो इनमें से कौन सी शाखा है जो सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? तो वो आएगी मंढोर शाखा। ये सबसे क्या है? यानी कि ये सबसे प्राचीन है।
जो मुहणोत नैणसी थे उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। किसने? मुहणोत नैणसी ने। जो मुहणोत नैणसी हैं उन्होंने कितनी शाखाओं का जिक्र करा है? उन्होंने कितनी शाखाओं का उल्लेख करा है? 26 शाखाओं का गुर्जर प्रतिहारों की, और जिसमें से सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण कौन सी थी? मंडहोर शाखा थी, ध्यान रखना। जोधपुर और घटियाला शिलालेखों के अनुसार जो हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण हैं, जो रोहिल सिद्ध हैं, इनकी दो पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी और दूसरी कौन थी? छत्राणी, जिसका नाम क्या था? भद्रा। तो जो ब्राह्मणी पत्नी थी उनसे उत्पन्न संतान क्या थी? प्रतिहार। और जो छत्राणी भद्रा थी उनसे उत्पन्न संतान क्या थी? क्षत्रिय प्रतिहार। तो ये इस तरह से थे, यानी कि भद्रा के 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। भद्रा के कितने पुत्र उत्पन्न हुए थे? 4 पुत्र। भद्रा के 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। भोगभट, रज्जिल, जिसको दद और कदत कदद यानी कि 4 थे। एक भोगभट था, दूसरा रज्जिल था, तीसरा था दद, और चौथे उनके पुत्र थे कद्दक। यानी कि इन चारों ने मिलकर क्या करा था? मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या करी थी? स्थापना करी थी। तो इस तरह इनके 4 पुत्र थे। मंडोर की जो वंशावली है, रज्जिल, इससे प्रारंभ होती है। जो ये मंडोर शाखा है इसकी वंशावली किससे प्रारंभ होती है? रज्जिल से। किससे प्रारंभ होती है? इनके तीसरे पुत्र जो रज्जिल थे उनसे प्रारंभ होती है मंडोर की वंशावली। यानी कि मंडोर में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की और मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। तो इस इनसे क्या होती है? प्रारंभ होती है इनकी वंशावली मंडोर की। और जो मंडोर में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने करी थी? हरिश्चंद्र ने करी थी। ध्यान रखना, हरिश्चंद्र ने करी थी। आप कोई भी बुक पढ़ोगे तो उसमें आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, फिर आप ये प्रश्न लगा लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मोहनोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिसमें से मंडोर के प्रतिहार सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न है, इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम करा था? तो कितनी शताब्दी तक करा था? 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक करा था। कितनी शताब्दी तक? 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक बाधक का काम, यानी कि गुर्जर प्रतिहारों ने सिंध से आगे बढ़ने वाली मुस्लिम शक्ति को रोककर 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा करी थी। अगला प्रश्न है, मंडोर शाखा के निम्न प्रतिहार शासकों का सही कालक्रम क्या है? तो इनका कालक्रम क्या है? सबसे पहले आएंगे रज्जिल। सबसे पहले मंडोर शाखा के मैंने बताए थे अभी, रज्जिल सबसे पहले। दूसरे आ जाएंगे नागभट्ट प्रथम। दूसरे कौन आ जाएंगे? नागभट्ट प्रथम। तीसरे आ जाएंगे टाटा, और चौथे आ जाएंगे बाउक। तो इस तरह आ जाएंगे 2, 1, 4, 3, यानी कि सबसे पहले दूसरे नंबर के, फिर पहले नंबर के, फिर 4, फिर 3। स्कूल व्याख्याता में पूछा गया है ये प्रश्न। तो मंडोर शाखा के शासकों का कालक्रम हरिश्चंद्र के बाद क्रम से रज्जिल, नरभट्ट, नागभट्ट प्रथम, तात यानी कि टाटा, और अंत में बाउक आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? तो कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? तो पहला अभिलेख है देवल, दूसरा है राधनपुर, तीसरा है नीलखंड, और चौथा है करडा। तो चारों ही अभिलेखों में इनको क्या कहा गया है? गुर्जर कहा गया है। सभी अभिलेखों में इनको क्या कहा गया है? गुर्जर कहा गया है। राधनपुर, जो नील खंड है उसमें, राधनपुर में, और देवल और करडा, सभी में क्या कहा गया है? इनको, प्रतिहार को गुर्जर कहा गया है। जो स्कंद पुराण है उसमें पंच जो द्रविड़ है उसमें गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। बादामी के जो चालुक्य हैं, बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन का जो ऐहोल अभिलेख है उसमें भी गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और अरब यात्रियों को क्या कहा गया था? जुर्ज कहा गया था, ध्यान रखना। यानी कि बादामी के जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन हैं उनका जो ऐहोल अभिलेख है उसमें भी गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। जो अल मसूदी है इन्होंने भी गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर कहा है, और राजा को क्या कहा था? बोरा या बोहरा कहा था, ध्यान रखना। तो राधनपुर, जो खंड है या नीलकंठ है, देवली है, करडा शिलालेखों में प्रतिहारों को स्पष्ट रूप से गुर्जर कहा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रतिहार वंश की स्थापना या संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। यानी कि राजस्थान में जो प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र, उनकी राजधानी क्या थी? तो उनकी राजधानी आएगी मंढोर। उनकी राजधानी क्या है? मंढोर आएगी। हरिश्चंद्र ने 6ठी शताब्दी में मंढोर यानी कि जोधपुर को अपनी राजधानी बनाकर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी।
अगला प्रश्न देखते हैं। 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन करा था? तो किसने करा था? प्रतिहारों ने शासन करा था। किसने करा था? प्रतिहार ने। यानी कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत और राजस्थान पर मुख्य रूप से गुर्जर प्रतिहार वंश का वर्चस्व रहा था। आगे देखते हैं। प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्याधिकारियों को कहा जाता था। तो जो राज्याधिकारी थे उनको क्या कहा जाता था? राजपुरुष कहा जाता था। ये 2025 में प्रधान अध्यापक कोच का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है। तो राजपुरुष कहा जाता था इनको। गुर्जर प्रतिहार काल के अभिलेखों में राज्य के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? राजपुरुष। अगला प्रश्न है। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? तो ये रहा था प्रतिहार वंश का। किसका? प्रतिहार वंश का। पूरे उत्तर भारत में अपनी शक्ति का विस्तार करा था इन गुर्जर प्रतिहारों ने, राजनीतिक एकता स्थापित करी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिहार शासक को रोहिल सिद्धि के नाम से जाना जाता था। तो किसको जाना जाता था? हरिश्चंद्र को। किसको जाना जाता था? हरिश्चंद्र को रोहिल सिद्धि के नाम से जाना जाता था। हरिश्चंद्र वेदों का ज्ञाता, योग क्रिया में निपुण था, जिसके कारण उन्हें रोहिल सिद्धि की भी उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? ये होती है रज्जिल से। हमने पहले भी देखा था, रज्जिल से वंशावली प्रारंभ होती है। यानी कि जो मंडोर के प्रतिहार हैं उनकी मूल वंशावली है, उनका वास्तविक प्रारंभ हरिश्चंद्र के पुत्र रज्जिल से माना जाता है। रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित थे? तो हमने कई बार ये देख लिया है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। ये 2025 में वरिष्ठ अध्यापक में बना हुआ है, तो मंडोर आ जाएगा इसमें। रज्जिल मंडोर के संस्थापक हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र थे और उनसे मंडोर शाखा का विस्तार प्रारंभ हुआ था। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, तो मंडोर के प्रतिहार कौन माने जाते हैं? क्षत्रिय। कौन माने जाते हैं मंडोर के प्रतिहार? क्षत्रिय। हरिश्चंद्र की जो छत्रानी पत्नी भद्रा है उनसे उत्पन्न संतानी क्षत्रिय प्रतिहार कहलाई, जो मंडोर की शासक बनी थी। अगला प्रश्न है। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? तो 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा अभी हमने बताई थी पहले भी, वो मंडोर थी। कौन सी थी? मंडोर। मोहनोत नैन्सी द्वारा उल्लेखित 26 शाखाओं में मंडोर शाखा को सबसे प्राचीन माना गया है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहार वंश का शासक नहीं था? तो जो दत्तद्वितीय हैं, द्वितीय दत्तद्वितीय, ये प्रतिहार मंडोर के प्रतिहार शासक नहीं थे। मंडोर के प्रतिहार वंश में हरिश्चंद्र आ जाएंगे, रज्जिल आ जाएंगे, नरभट्ट आ जाएंगे, और जो सिलूक हैं वो आ जाएंगे, कक, बाउक, कुक्कुक, ये सब आ जाएंगे। हरिश्चंद्र वेदों के ज्ञाता, योग क्रिया में निपुण थे। हरिश्चंद्र को योग क्रिया में निपुण होने के कारण क्या कहा गया था? रोहिल सिद्ध कहा गया था। इनको उपाधि दी गई थी। और नरभट्ट को पेला पेली की उपाधि भी दी गई थी। जो नरभट्ट थे उनको क्या कहा गया था? नरभट्ट को पेला पेली की उपाधि भी दी गई थी। तो ध्यान रखना, बाउक, कुकुक, सिलूक मंडोर शाखा के प्रसिद्ध शासक थे, जबकि दत्तद्वितीय जो थे वो भड़ोच शाखा से संबंधित थे। अगला प्रश्न है। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने का पर अंकुश लगाया था, बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त करा था। तो वो कौन थे? तो वो आ जाएंगे नरभट्ट प्रथम। कौन आ जाएंगे? नरभट्ट प्रथम। यानी कि ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने अरबी सेना को पराजित कर पश्चिम दक्षिण भारत में उनके विस्तार को रोका और मलेच्छों का नाश भी किया। मलेच्छों का क्या करा? नाश भी करा था। नरभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित थे? तो जो नरभट्ट प्रथम है वो किस राजवंश से संबंधित थे? तो वो थे गुर्जर प्रतिहार। भारत के प्रसिद्ध गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक और महान योद्धा थे नरभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न है। प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आपने को कौन सा कथन सही है ये देखना है। सही है ये देखना है। तो पहला है वो वत्सराज के पुत्र थे। दूसरा है उन्होंने लगभग 50 वर्ष तक शासन करा। तीसरा है उनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकार बनने के लिए युद्ध हुआ। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। सही आ जाएगा उन्होंने
सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा। नरभट्ट प्रथम ने सिंध से भारत की ओर बढ़ने वाले अरब आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक खदेड़कर पश्चिमी सीमाओं की रक्षा की थी। अगला प्रश्न है मंडोर के प्रतिहार शासकों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है। तो पहला है हरिश्चंद्र रोहिल सिद्धि के नाम से जाने जाते थे, बिल्कुल सही है। रज्जिल से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों तो आंसर आएगा नहीं क्योंकि ये दोनों सही हैं, गलत पूछा गया है इसमें। तो तीसरा आ जाएगा नरभट्ट प्रथम मेड़ता मंडोर से मेड़ता राजधानी ले गए थे, बिल्कुल सही है। चौथा है भोग भट्ट ने वल्ल देश के शासक देवराज भाटी को परास्त करा था, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो चंदुक के पुत्र सिलूक है उन्होंने जो वल्लभ मंडल या वल्ल भट्ट देश है उसके शासक देवराज भाटी को परास्त किया था चंदूक ने। जो चंदूक के पुत्र थे सिलूक, इन्होंने तो इन्होंने नहीं करा था, तो ये वाला ऑप्शन सही आएगा क्योंकि ये गलत बात है। क्योंकि क्योंकि वल्ल देश के या वल्लभ मंडल के शासक जो देवराज भाटी हैं उनके पुत्र यानी कि देवराज भाटी को चंदूक के पुत्र सिलूक ने परास्त करा था। किसने परास्त करा था? सिलूक ने, न कि भोग भट्ट ने। अगला प्रश्न है प्रतिहार शासक ब्लैंक के शासन काल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और कुवलयमाला की रचना हुई थी। तो किसने करी थी? ये करी थी वत्सराज ने। किसने? सम्राट वत्सराज का जो शासन था तब ये कुवलयमाला की रचना हुई थी। तो ध्यान रखना सम्राट वत्सराज के शासन काल में उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला ग्रंथ और जीनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण की रचना करी थी। तो ध्यान रखना किस शासक के काल में हुई थी ये रचना? वत्सराज के काल में। और इस रचना किसने करा था? उद्योतन सूरी ने। यानी कि कुवलयमाला जो है वो उद्योतन सूरी की है और जीनसेन सूरी ने क्या करी थी? हरिवंश पुराण की रचना करी थी। अगला प्रश्न है किस प्रतिहार शासक ने सर्वप्रथम त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया था? तो किसने सर्वप्रथम त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया था? तो वो थे वत्सराज। किसने लिया था? वत्सराज ने। यानी कि कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने के लिए गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट वंशों के बीच जब युद्ध हुआ था तो इसमें त्रिपक्षीय यानी त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी और उसमें वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को क्या करा था? पराजित करा था। अगला प्रश्न है जोधपुर के निकट ओशिया के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये किसने करवाया था? ये करवाया था प्रतिहारों ने। किसने करवाया था? प्रतिहारों ने। ओशिया यानी कि जोधपुर में जो ओशिया है उसमें प्रसिद्ध हिंदू और जैन मंदिरों का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शैली में प्रतिहार शासकों विशेषकर वत्सराज के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तिन के का विरुद्ध धारण करा था यानी कि ये उपाधि धारण करी थी तो वो थे वत्सराज। किसने करी थी? वत्सराज ने। भीनमाल शाखा के वास्तविक संस्थापक थे वत्सराज। इन्होंने अपनी युद्ध कुशलता और पराक्रम के कारण रणहस्तिन यानी युद्ध का हाथी की उपाधि धारण करी थी। अगला प्रश्न है प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी। तो ये किसने करी थी? ये करी थी नागभट्ट द्वितीय ने। किसने करी थी? नागभट्ट द्वितीय ने करी थी। यानी कि जो बाचला अभिलेख है इसके अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को जीतकर अपनी नई राजधानी बनाया और परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की परम शक्तिशाली उपाधि धारण करी थी। तो इस तरह आज मैंने इतने प्रश्न करवा दिए आपको, आप अच्छे से देख लेना। आप लोगों का एक बार आप पूरा टॉपिक पढ़ना और ये प्रश्न देखना, आप लोगों को ये सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे कि कैसे क्या प्रश्न बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, सारा आप लोगों के समझ में आ जाएगा। आप लोग प्रश्न देख के फिर अपना टॉपिक पढ़ लेना चाहिए तो आप लोगों को सारा समझ में आ जाएगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी क्लासेज अच्छी लगी तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से मेरी क्लासेस शेयर भी करना, लाइक कमेंट भी करना दोस्तों। आज हम इतना ही करेंगे, फिर बाद में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।